सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कह दिया है कि अमेरिका का हश्र बहुत बुरा होगा अगर उसने ईरान पर हमला करने की कोशिश भी की। ईरान ने अब इजराइल पर जवाबी हमले के लिए अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है। यह ऐसी मिसाइल है जिसे रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका के। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस यानी सच्चा वादा। इसका तीसरा संस्करण इजराइल पर कहर ढा रहा है। इजराइल के खासम खास अड्डों पर ईरान के गुस्से वाले शोलों की बारिश तेज होती जा रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ता जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे ये हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। ईरान की फत्ता एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी यह 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। जून 2023 का महीना था जब ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी फतह मिसाइल दिखाई थी और पूरी दुनिया जून 2025 में इसके हमले देख रही है। यानी 2 साल के अंदर ही इस मिसाइल ने शिकार करना शुरू कर दिया है। 2023 में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने भी इस मिसाइल को करीब से देखा था। तब गजा में इजराइल का युद्ध चल रहा था, इसलिए खामनेई और मिसाइल की इस मुलाकात को इजराइल के लिए बड़ा मैसेज बताया गया। उसी वक्त बता दिया गया था कि फत्ताह को रोक पाना इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा। फत्ताह की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी ये एक ट्रेजेक्ट्री में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ईरान से पहले सिर्फ 3 देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। इसमें रूस भी है, चीन भी है और भारत भी। हालांकि सभी के मॉडल और लॉन्च प्लेटफॉर्म अलग हैं। इनकी रेंज में फर्क है, पेलोड में भी अंतर है। दुनिया ने ऐसी मिसाइलों के हमले यूक्रेन में देखे हैं जहां रूस ने अपनी जिरकॉन और किंजल मिसाइल से लगातार हमले किए हैं और अब दुनिया इजराइल पर हाइपरसोनिक हमले देख रही है क्योंकि ईरान ने अपनी फत्ताह मिसाइल से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 13 जून को अपनी सर्जिकल स्ट्राइक में ईरान की एरोस्पेस फोर्स को बड़ा झटका दिया था। तब इजराइल ने ईरान में एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे को भी मार डाला था। लेकिन तब से अब तक ईरान 400 से ज्यादा मिसाइलों की बरसात इजराइल पर कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलों वाली बारिश में सबसे बड़ा नाम अब फत्ताह मिसाइल का है। यह ईरान की टॉप क्लास की सबसे तेज मिसाइल है। इसे रोकना ना इजराइल के मिसाइल डिफेंस के लिए मुमकिन साबित हो रहा है, ना ही अमेरिका का। दोनों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही ईरान की मिसाइलों के आगे जूझते हुए नजर आ रहे हैं।
हाइफा, तेल अवीव और बाकी शहरों में शुरुआती दिनों के हमलों की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। शुरुआत के 3-4 दिनों में ईरान ने इजराइल और उसके साथी देशों की गलतफहमी बहुत हद तक दूर कर दी है। ईरान की मिसाइल अब इजराइल को आंख झपकाने का मौका भी नहीं दे रही है। यही वजह है कि बड़ा सवाल ये भी है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस काम क्यों नहीं कर रहा। जिस इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर और मिसाइल डिफेंस है, उसका स्ट्राइक रेट गाजा में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 90% था, लेकिन ईरान की मिसाइलों के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 60% भी नहीं रह गया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब इजराइल ईरान की हर 10 में से सिर्फ 6 मिसाइल ही रोक पा रहा है, यानी 4 से 5 मिसाइल इजराइल पर कहर बनकर टूट रही है। हाइफा और तेल अवीव का हाल देखकर साफ लग रहा है कि इजराइल के पास ईरान के खिलाफ कोई कारगर उपाय नहीं बचा है, क्योंकि जब ईरान की मिसाइल लॉन्च होती है तो वो अपने तय वक्त तेल अवीव या फिर हाइफा में पहुंचकर हमला जरूर करती है। इनको शुरुआती स्टेज में ही अगर रोक दिया जाए तो ठीक, नहीं तो एक बार इजराइल के ऊपर पहुंचने के बाद मामला 50-50 रह जाता है। यही वजह है कि इजराइल में अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आया। It's a numbers game. It's how many ballistic missiles the Iranians have got versus how many interceptors the Israelis have got, and the Israelis can push those numbers in their favor by hitting the missile bases in Iran, hitting the launchers when they move out of the bases, etc., and trying to suppress the Iranian offensive capability in Iran, as well as intercept the missiles as they're approaching Israel. ईरान की मिसाइलों की आग ने अमेरिका को भी बेचैन कर दिया है। इसकी तपिश फ्रांस तक फैल रही है और पेरिस से तो ये भी मैसेज तेल अवीव पहुंचा है कि अगर जरूरत होगी तो फ्रांस इजराइल को बचाने भी आगे आएगा और ईरान पर भी हमले को वो तैयार है। वैसे अभी तेल अवीव और हाइफा से इजराइल को बड़े झटके वाली खबर है। हाइफा में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के मिसाइल कारखानों को टारगेट किया है। ये ऐसी फैक्ट्री है जहां आयरन डोम, डेविड स्लिंग, स्पाइक मिसाइल, ट्रॉफी सिस्टम, पोपाय और पाइथन जैसी मिसाइल बनाई जाती हैं। پاسخ ما به رژیم صهیونیستی دفاع مشروع طبق حقوق بین الملل، طبق عقل، طبق منطق انسانی است. ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने लगातार स्ट्राइक की है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है, वो इजराइल पर हमला कर रही है और कई हमले को तैयार है। ईरान की मिसाइल खुर्रमशहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान की खतरनाक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ी है और उसने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास हैं जो इजराइल के 1-1 इंच को कवर करती हैं। ईरान ने इसका मुजाहरा दिखा भी दिया है। ईरान का
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 तेज होता जा रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले से इस युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और नेवातिम जैसे बड़े बड़े अड्डों तक ईरान की मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने पूरा बदला लेने का वादा किया है। 中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧。我们呼吁各方立即采取措施，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大的动荡，为重回对话谈判解决问题的正轨创造条件。 हाइफा की रिफाइनरी से लेकर तेल अवीव में इजराइल के पेंटागन तक इन मिसाइलों ने अपनी फायर पावर दिखाई है। ईरान ने मोसाद के मुख्यालय तक पर मिसाइल से अटैक किया है। अब इसी मिसाइल पावर के भरोसे ईरान के सर्वोच्च नेता को पूरा यकीन है कि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। खामनेई का ऑर्डर है कि अब इजराइल बचेगा नहीं। इजराइल से अब 100% बदला लेगा ईरान। फिर सामने चाहे अमेरिका हो या पूरा यूरोप, इजराइल की मदद करने क्यों न पहुंच जाए।